नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चले कि सुंदरपुर बीरा वार्ड नंबर 2 में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी व्यास पीठ पे बैठे व्यास जी भागवत कथा का श्रवण करवा रहे हैं और साथ ही साथ भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी चल रहा है। आपको बताते चले कि सुंदरपुर बीरा में जो ये भागवत कथा का आयोजन किया गया है, एक ग्रामीण के द्वारा किया गया है अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे। हम उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ आयोजन किया है। और आप देख सकते हैं कि अभी भजन चल रहा है, कथा प्रारंभ हो चुका है। कथा से के प्रारंभ में भजन कीर्तन होता है और बड़ी अच्छी ग्रामीण व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, भागवत कथा का मंच लगाया गया है, बहुत ही खूबसूरत झोपड़ी बनाई गई है। पीछे मोर पंख का जो सजावट किया गया है बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक दिख रहा है। तो वृंदावन से ये व्यास जी आए हैं, वृंदावन धाम से कथा कहने के लिए, और बड़ा ही मधुर और सुरीली आवाज़ है इनकी। जितने भी श्रद्धालु हैं सब लोग यहाँ पे एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। संध्या 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाता है और काफ़ी भीड़ हो रही है कथा में। जितने भी ग्रामीण लोग हैं भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और चलिए हम सबसे पहले भागवत कथा की कुछ झलकियाँ दिखलाते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ उपस्थित लोगों से क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, हम ये भी सुन पाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं भागवत कथा की कुछ झलकियाँ। सबकी नैया पार लगैया, सबकी नैया पार लगैया, सबकी नैया पार लगैया, सबकी नैया पार लगैया। हाथ पर करके एक बार जोर से कहेंगे राधे राधे हरि बोल। जी, भागवत कथा चल रहा है। भागवत कथा आम मानस के जनजीवन में क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। भागवत कथा सभी लोगों को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा सुनने से जन्म मरण सारा पाप तत्क्षण समाप्त हो जाता है। कई जन्म का पुण्य जब उदय होता है तब ये भागवत कथा श्रवण करने की शुभ अवसर प्राप्त होता है। भागवत में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वह। एक जन्म का नहीं, कई जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। जो जीव जीते जी अगर ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लेता है तो भागवत भगवान वो कल्याण तो कर ही देते हैं, अन्यथा जीते जी संभव ना हो सके, मरने के बाद भी इस कथा को जो श्रवण करता है उनको भी भागवत भगवान उद्धार कर देते हैं। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसे श्रवण करने से जीवन का सारा द्वेष समाप्त हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, काम क्रोध तृष्णा मिट जाता है। इसी को मिटाने के लिए भागवत कथा और भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए प्रत्येक जीव को। इससे जो भागवत कथा श्रवण करता है, सुनता है,
स्मरण करता है उनको साक्षात वैकुंठ जाने का रास्ता प्राप्त होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने से बात जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना, सुनते मात्र सब आश्चर्यचकित रह गए। कन्हैया, ऐसा देवता तो मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। लाला कन्हैया स्वयं पुजारी बन गए और एक रूप से गिरिराज जी के ऊपर बैठ गए और जोर जोर से हल्ला करने लगा। ब्रजवासियों ने जैसे ही भोग लगाया, भोग लगा करके गिरिराज जी खाना प्रारंभ किया। अपना हाथ बढ़ाया और टोकना, खीर वाले टोकना एक बार में समाप्त कर दिया। जितने भी ब्रजवासी सामग्री लेकर के आए थे सब खा करके चपट कर दिया। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया ये कोई देवता नहीं है, ये तो दरिद्र है, दरिद्र। कन्हैया ने कहा, दारी के मेरे देवता दरिद्र नहीं है, तुम लोगों ने भोग लगाया तो खाना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना नेत्र बंद कर लिया और जैसे ही नेत्र बंद किया, नेत्र खोल करके देखा, सारे सामग्री गिरिराज जी के सामने में दिखाई दिया। बोले गिरिराज महाराज की। सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को 56 भोग 36 प्रकार का व्यंजन का भोग लगाया। और आप लोग तो जानते हैं हम लोग अभी कहाँ हैं, मिथिला में, है ना। अब इतना परेशान हो करके, इतना परिश्रम करके हम लोग गिरिराज जी के लिए 56 भोग बना करके लेकर के आए हैं। आप लोग कह रहे महाराज जी आप तो गा लिए, अब हम लोग गाएंगे। भागवत कथा हो रहा है, कहाँ पे भागवत कथा करवा रहे हैं और क्या कुछ आयोजन हो रहा है बताइए। सुंदरपुर बीरा में जो है अपने पिताजी के पुण्य जन्म अति पे जो है सो भागवत कथा करवा रहे हैं वर्षी पे। कहाँ से आए हैं व्यास जी? वृंदावन से। वृंदावन से आए हैं, है ना। कितने दिन का ये आज, कितना कैमा दिन है भागवत कथा? 5वां दिन है। 7 दिवसीय भागवत कथा है। जी 7वें दिन समापन हो जी, जाए। जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संतोष कुमार महतो। यहीं के स्थानीय निवासी। जी जी तो पिताजी के पुण्य तिथि पे जी जी भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। का जन्म उत्सव का आनंद प्राप्त करवा रहे हैं। जी भैया, क्या कुछ कहेंगे? भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और लगातार, बहुत अच्छी बात है ये, क्या कहेंगे? सुंदरपुर बीरा ब्रह्म स्थान के प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन स्वर्गीय राम किशोर महतो जी, जिनकी धर्मपत्नी श्री सुनीता देवी जी और उनके पुत्र के सहयोग से यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और इससे पूर्व में भी सुंदरपुर में भागवत कथा और राम कथा का आयोजन हुआ है। भागवत कथा के आयोजन से, ऐसे आयोजनों से समाज में विकृति दूर होती है और जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है वो चालू हो जाती है। ऐसे इस तरह के कार्यक्रम से हमारी समाज में उन्नति होती है और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अपने पिताजी के बरसी पे भागवत का जो आयोजन किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लगातार ये दूसरा आयोजन आपके मोहल्ले में हो रहा है भागवत कथा का? जी, इससे पहले सुंदरपुर बीरा महादेव मंदिर के प्रांगण में, पप्पू भाई जी के प्रांगण में हुआ था। उसमें भी आपके चैनल के माध्यम से आया और आज भी आप यहाँ आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी जो श्रोता देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके जीवन में भी सुख समृद्धि और विकास निरंतर होता रहे, ऐसी भगवान से मेरी आराधना है। परिचय दे दीजिए। रिंकू कुमार झा, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, दरभंगा।